वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आप सब इतना प्रेम करते हैं कि आपका जो व्हाट्सअप मैसेज रहता है उसमें भी मुझे केयर समझ में आता है। लेकिन मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि जितना प्रेम हम परमपिता परमात्मा जी से करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा परमपिता परमात्मा जी हमसे प्रेम करते हैं। तो जो कुछ भी मेरे लाइफ में होता है और जो कुछ भी आता है वो उन्हीं की कृपा से है। और हम सब टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से ही हमें कार्य करना होता है परमात्मा जी की कृपा से। और टच वुड, एक दिन में इतने वीडियो आने का मतलब यही है कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। और एनर्जी कभी भी ड्रेन कोई नहीं कर सकता हमारी, ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की कृपा है। तो आप भी अपने आप को, अपने सोल को, ठीक है, पूरी तरीके से बैलेंस कीजिए, अपने आंतरिक रूप से बैलेंस कीजिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट ना कर पाएँ। बात ये नहीं है कि किसी के लिए अच्छा सोचना, बात ये है कि निगेटिव थॉट मत कीजिए कि ये हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है। नहीं हो रहा है, इस वजह से कभी नहीं होता है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर आप लोगों के लिए आपको कार्य करने के लिए मिलता है और परमपिता परमात्मा जी आपको वो कार्य देते हैं, प्रदान करते हैं। तो उनकी ही कृपा, उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ होता है। तब तक आपके लाइफ में संघर्ष होता है जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं। और जो संघर्ष होता है ना, वो कारण भी इसलिए है कि आप लेसन लर्न करें। आप ये सोच के हम बैठ नहीं सकते कि ये कार्य ऐसा हो गया, लाइट्स ऑफ हो गए तो नहीं बनेगा, या एग्जाम्पल के लिए कुछ और चीज़ें नहीं। बहुत सारी आपको सहूलियत दी जाती है स्पिरिचुअल यात्रा में, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, लोगों का प्रेम मिलता है। उससे पहले परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई होती है। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, निगेटिव थॉट से नहीं, हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि हम अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, हम अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जहाँ पर संघर्ष नहीं होते, है ना, लेकिन संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। तो आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका इतना प्रेम मिलता है जिसे मैं बिल्कुल महसूस भी करती हूँ। और सब श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है, सब माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से है, हमारे इष्ट देव जी गुरुदेव जी की कृपा से। तो कुछ लोग पास्ट के हैं ना, वो आपके तरफ देख रहे हैं, वो आपके तरफ आना चाहते हैं। आज की जो रीडिंग है वो जिनके लिए भी है, वो पास्ट के लोग हैं, जो चाहे ये मित्र के रूप में शत्रु हो, चाहे ये ऐसे लोग हों जो आपके रिलेटिव में हैं, जो सो कॉल्ड अपने बनते हैं, ये पास्ट के लोग, इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये जो आपके हेटर्स हैं उनके लाइफ में हेटर्स आ गए हैं। अद्भुत है ना, बस यही कर्म होता है। तो जो आपके हेटर्स हैं उनके लाइफ में हेटर्स आ गए हैं, उनके लाइफ में वही लोग उनके शत्रु बन गए हैं जिनसे उन्होंने या तो मित्रता की या तो कोई रिलेशनशिप रहा, वही उनके शत्रु बन गए हैं। तो अब हेटर्स को समझ में आ रहा है कि आपकी स्थिति, जब इन लोगों ने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया तो आपको कैसा फील हुआ होगा। ये नहीं सोच रहे थे कि आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम ये क्रिएट करें, तो कभी ना कभी कोई ना कोई इनके लाइफ में भी वो चीज़ें क्रिएट करेंगे। आज जब इनके लाइफ में थोड़ा सा डिसबैलेंस आ रहा है तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके तरफ आए, ठीक है। और दूसरा, ये ऊर्जा में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, बताया जा रहा है कि आपके सैक्रल चक्र से कोई है जो आपके क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव है। ये व्यक्ति ये जानना चाहते हैं, क्रियोसिटी, कहीं ना कहीं ये बहुत एक्साइटेड है कि ये आपसे मिले, ये आपसे बात करे, ये पूछे कि कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे बदला हुआ, अवेकनिंग कैसी हुई, डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसा था। वो ये नहीं जानना चाहते कि हमारे जाने के बाद आपके लाइफ में क्या हुआ, वो ये जानना चाहते हैं कि इस तरक्की में, यहाँ तक पहुँचने में आप कैसे पहुँचे हैं। ताकि हम भी ये तो नहीं पूछेंगे वो कि आप हमें कुछ सिखाइए, आप हमें कुछ बताइए, वो यही जानना चाहते हैं कि हाउ हमारे बिना, हमारे साथ के बिना ये आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इतना ईगो, इतना अहंकार, है ना, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतने आगे आप कैसे बढ़ रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ें कैसे हो जाती है। इतने देखिए, बहुत जो मुझे क्लियर यहाँ पर मैसेज मिल रहा है ना, इसको सोचने वाली बात नहीं है। ये लोग आपके जो हेटर्स हैं वो आपको बहुत नादान, बहुत मासूम समझते थे। इनको ऐसा लगता था कि आपके पास ज्ञान है, पर ज्ञान का शायद
आपके ज्ञान का, आपके क्रिएटिविटी का, आपकी ऊर्जा का प्रयोग ये कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हैं? ये लोग आपके सारी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, आपकी ऊर्जा का, आपके क्रिएटिविटी का सब, और नाम इनका आना चाहिए। पहले से ही ये चला आ रहा था, लेकिन अभी आपने इनसे दूरी बनाई और फिर भी आप आगे बढ़े और ज़्यादा तीव्र गति से आप आगे बढ़े हैं। और ये जो आपके हेटर्स हैं उनके लाइफ में आ रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस, काम नहीं चल रहा है, पूरा ठप हो गया है, कोई नहीं आ रहे हैं, किसी का शॉप है कोई नहीं आ रहे हैं, कोई किसी का ट्रैवल का है नहीं चल रहा है, किसी का बिजनेस है नहीं चल रहा है, किसी ने बहुत बड़ा लोन लिया वो नहीं दे पा रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब उनको आपके तरफ वो देख रहे हैं कि अब बताइए, ये वो ईगो वाले लोग हैं जो ये सोचते थे कि आप इनके साथ रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अब इनको सत्य का एहसास, आभास हो रहा है कि जब इंसान के लाइफ में ऐसी स्थिति होती है ना, तो उनको सबसे पहले जिनकी याद आती है वही सच्चा मित्र होता है। लेकिन इन लोगों ने आपके मित्रता का बहुत दुरुपयोग किया, आपकी पॉजिटिविटी का, मतलब आपकी ऊर्जा का, हर चीज़ का आपने प्रेम से दिया इन लोगों को। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? आपके पीठ में वार किया। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, वो आपको अलर्ट करते हैं ऐसे लोगों से। तो आपको ड्रीम आ सकता है जब भी ये लोग आपके तरफ आएँ, जब भी ये लोग आपके ऊर्जा से कनेक्ट होने की कोशिश करें, दूसरे नंबर से भी, अलग अलग नंबर से भी आपको कॉल या मैसेज करें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कारण यही है कि आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी को भेजा गया है आपके थर्ड आई चक्र को हील्ड करने के लिए, ताकि कोई भी मैनिपुलेशन आपके ऊपर प्रभावित ना हो, कोई भी आपको प्रभावित ना कर सके। जो चीज़ें पहले हो चुकी है वो चीज़ें अब नहीं होंगी। ना, नो, नहीं। आपके एंजल्स यही कह रहे हैं कि ना, बाउंड्री क्रिएट करना है। अगर ये आपके आसपास के हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा क्लोज वन है, तो भी आपको बाउंड्री क्रिएट करना है विनम्रता के साथ। नहीं भैया, तुम्हारा कर्म है, तुम देखो, तुम चले गए थे फिर क्यों आ रहे हो, है ना? ठीक है, दूर से ही ठीक है, दूर से ही हाय हेलो ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है, बहुत पोलाइट। आप इतने पोलाइटनेस में इनको जो रिप्लाई कर रहे हैं ना, पहले तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कैसे बदला। किसी भी व्यक्ति, आप अपने आप को देखेंगे ना, आज से 5 साल पहले आप जैसे थे, आप खुद भी देख के दंग रह जाएंगे। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वाकई में कोई आपको इरिटेट नहीं कर सकता, कोई आपको ज़बरदस्ती रिप्लाई नहीं करवा सकता, कोई आपको ज़बरदस्ती क्रोध नहीं दिला सकता, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं क्यों क्रोध करूं, है ना? मैं आपके हिसाब से थोड़ी चलूँगा या चलूँगी। मैं तो, मेरे परमपिता परमात्मा जी, मुझे सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी जो मुझे जहाँ मुझे लेकर जाएंगे, जिस तरीके से रखेंगे, मैं खुश हूँ, मैं तो सुकून से हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरे परमपिता परमात्मा जी पर, किसी इंसान पर नहीं। और लोगों ने तो आपका काफ़ी लाभ उठाया है, बहुत ज़्यादा आपके दिल के साथ खेला गया, बहुत ज़्यादा आपके दिल को दुखाया गया। आपको कहा गया कि आप इतने पॉजिटिव हैं, कैसे पॉजिटिव हो सकता है, ये सब ऐसे ही है। अगर ये सब ऐसे ही है तो फिर क्यों पलट के देख रहे हो, है ना? ये आपके मन में आता है ना, अगर ये सब ऐसे ही है, ये सब कुछ नहीं होता, तो फिर क्यों देखना? नहीं देखना चाहिए। और अगर आप देख रहे हो तो उन चीज़ों को समझो, और ये समझने के बजाय आपको समझाना चाहते हैं। मतलब सब कुछ आपको मिल गया है और इनके लाइफ से सब कुछ जा रहा है, फिर भी ईगो नहीं गया है। फिर भी हम इनसे जुड़ेंगे और हम कहेंगे, देखो हम अब जुड़ गए ना आपसे, अब आपने 80% अचीव कर लिया, अब जो 20% बचा है अब हम आपके साथ करेंगे और हमारा नाम हो और आपका काम हो। ठीक है, क्लियर, बहुत क्लियर मैसेज है। ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन पर, ट्रस्ट कीजिए अपने इष्ट देव जी पर, गुरुदेव जी पर, ट्रस्ट कीजिए अपने असेंडेंट मास्टर पर, एंजल्स पर। ठीक है, पूरी तरीके से भरोसा रखिए, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। इन लोगों ने सब कुछ करके देख लिया ना, अब वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, तो प्रेम से ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। नो, नो, मैंने जैसे कहा, नो, ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, और आपको भी यही कहना है, नो। बाउंड्री क्रिएट कीजिए विनम्रता से, नहीं भैया, जहाँ हो वहीं पे रहो, अच्छे से रहो, आपको परमात्मा जी सद्बुद्धि प्रदान करें, बस हम आपके लिए कुछ भी नहीं सोचते। ठीक है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आप अपने कर्मों का बोझ आप देख लीजिए, आपने क्या कर्म किए हैं,
हमने तो अपना कर्मा हील कर लिया है, अब हम आगे अपने कर्मा को गुड ही रखना चाहते हैं। रिमेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में आप हैं। अभी क्या हो रहा है कि आपके पास लाइफ के कुछ कर्मा थे जो इन लोगों से जुड़े थे, किसी भी प्रकार के कर्मा जो आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट हो रहा था ना, इनकी निगेटिविटी, इनका कर्मा, आपका कर्मा, अब आपने डिटैच कर दिया है, अब आपने कट क्लियर कैंसिल कर दिया है, ठीक है। इसलिए अब आपके लाइफ में थोड़ा सा जब कुछ चीज़ चेंज होता है ना, बदलाव होता है, तो थोड़ा सा हल्का सा आपको फील होगा कि कुछ चीज़ है क्या, कुछ हो रहा है। लेकिन वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होंगी यदि आप मेडिटेट करते हैं और प्रश्न करते हैं अपने इष्ट देव जी से, अपने गुरुदेव जी से, अपने एंजल से, हे परमपिता परमात्मा जी ये सब क्या हो रहा है, आपको उत्तर मिल जाएगा। किसी भी प्रकार से आपको उत्तर मिल जाएगा, कहीं से भी आपको उत्तर मिल जाएगा। और उस पर ध्यान दीजिए, इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए, ठीक है, क्योंकि आपका अंतर मन ही आपको बहुत लंबे समय से मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लंबे समय से जो आपके अंदर में जो बातें चलते रहती है ना, उसके अनुसार ही आप चल रहे हैं। और आपको कहा जा रहा है कि लेट गो, जिनको आपने लेट गो कर दिया है वो फिर से आपके तरफ देख रहे हैं। बहुत क्लियर मैसेज है। अब क्योंकि आप असर्टिव हो गए, भी अपना मतलब जैसे कहते हैं ना, अपना कमांड खुद अपने हाथों में आपने ले लिया है। अब किसी की आवश्यकता नहीं है आपको, ये बात याद रखिएगा। यदि आपने किसी को लेट गो कहा है तो अब आपको उनकी आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कितना भी आपको अरे कहीं आना जाना है क्या, अच्छा यहाँ चेंज कर रहे हो क्या, अच्छा कोई काम है, नहीं भैया कोई काम नहीं है, हो गया, बाबा जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से सब हो जाएगा, आप अपने में मस्त रहो, है ना। इस तरीके से विनम्रता के साथ आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो जीवन उद्देश्य है, आप उस पर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट होकर आप आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि बदलाव के समय में थोड़ा सा बाहरी रूप से भी प्रभावित इंसान होता है, तो आपको विभूति का प्रयोग करना है। आप अगर कुछ दवा लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। पानी अच्छे से पीजिए ट्रांसफॉर्मेशन में। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, देखिए यहाँ पर भी वाटर है, तो आप ग्रीनरी में थोड़ा देर बिताइए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि किसी प्रकार का कुछ बदलाव हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्शन नहीं रहता, वो प्रोजेक्शन नहीं रहता है, वो बदलाव होता है। जैसे कि आप 6 महीने पहले आपने किसी से बात किया हो और उस वक्त में आपको अलग फीलिंग आई हो, उसके बाद 6 महीने के बाद आप कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। ज़रूरी है जिनसे बात करना, आपको जो फीलिंग आई वो प्रोजेक्शन नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। आप ये सोचते हैं कि मैंने पहले, आप सोचेंगे 6 महीने पहले कि आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप रिप्लाई कर रहे हैं। आज आप जब आप हील्ड हो जाएंगे ना, तो आप ये सोचेंगे कि मैंने ये चीज़ कहा, उसने ये कहा, तो मैंने ये कहा, बिल्कुल सही कहा। फिर आप अगर कोई आपके आसपास, कोई आपके बहुत भरोसेमंद व्यक्ति है, तो आप उनसे पूछेंगे मैंने ठीक कहा ना, तो सामने वाला व्यक्ति यदि आपका सोलमेट है तो हाँ बहुत सही, पहले से बहुत अच्छा बदलाव आ गया। ये बदलाव है। ये बदलाव जिस दिन आपको फील हो जाए, उस दिन आप ग्रीनरी के पास जाके आप थोड़े देर आप बिताइए। आप अपने घर में ही, जहाँ पर आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, वहाँ पर आप थोड़े देर बिताइए, थोड़ा बैठिए, जो आपको म्यूज़िक पसंद है वो सुनिए, भजन सुनिए, ठीक है। परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। आपके लाइफ में विपुलता आने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये लोग भी नहीं जो पास्ट के हैं, क्योंकि अब कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, आपने सच्चाई देख लिया है। अब कोई नहीं, मैं तो इस शब्द का प्रयोग भी नहीं करती हूँ, कोई ट्विन फ्लेम नहीं, लेकिन कोई हाई लेवल सोलमेट, जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, पहले तो वो आपके पूरे संघर्ष में आपके साथ रहेंगे, ठीक है। वो कभी भी देखिए, सिचुएशन ऐसे हो सकता है कि कार्मिक स्थिति की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंस आ सकता है, लेकिन ये जो जाना आना वाली ऊर्जा है ना, ये इस चीज़ को मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, बाबा जी की कृपा से, क्योंकि मैं खुद हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हूँ, तो मैंने और भी देखा है ये बहुत लोगों का रीडिंग के समय में। तो वो चीज़ें आप जब सोचना छोड़ देते हैं ना कि ये व्यक्ति मेरे ये हैं वो हैं, तब आपको पता चलता है कि कौन आपके क्या हैं, कौन आपके कार्मिक हैं, क्लियर हो जाता है। क्योंकि कभी कभी जो कार्मिक कनेक्शन होता है ना, वो भी ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन में अटैचमेंट होता है, क्योंकि वो अपने आप को रूप ही ऐसा बदल के दिखाते हैं कि वो आपका बहुत केयर करते हैं। मान के चलिए वो आपका कभी केयर नहीं करते, ये मान लीजिए
कि जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले वो व्यक्ति आपके लाइफ से दूर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको उसकी आवश्यकता होगी, वो व्यक्ति उस वक्त आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे। ये अचानक नहीं होगा, ये सडन नहीं होगा, वो जानबूझ के ऐसा करेंगे। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये व्यक्ति फिर से आने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ जाइए, बहुत सारे ऐसे आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि कार्मिक कनेक्शन कैसे होते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है कि कोई आपको यदि आपके संघर्ष में छोड़ के गए हैं, चाहे वो आपके अपने हो चाहे रिलेटिव हो, और अगर किसी को आपके ऑरा से दूर किया गया है तो किसी कारण से किया गया है, उस चीज़ को समझिए, सोचिए, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। बाकी जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।